अब सवाल ये उठ रहा है कि जब हम तमाम ऐसे तूफान, हुदूद तूफान हो या दूसरे तूफान हो, उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, जानो माल का नुकसान कम हो इसकी तैयारी कर लेते हैं, तो फिर चेन्नई में जो हालात बने इसके बारे में तैयारी क्यों नहीं की गई और ऐसे हालात क्यों बने? हम आपको दिखाते हैं कि 10 बड़ी बातें क्या हैं चेन्नई में जो बारिश हो रही है उसको लेकर। चेन्नई में बारिश का 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 100 साल में ऐसी बारिश नहीं हुई है और नवंबर के महीने में या दिसंबर के शुरुआती महीने में बारिश होती है चेन्नई में, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड है वो टूट गया और इसलिए ऐसे हालात बने। अगले 4 दिन भी भारी बारिश की चेतावनी वहां पर दी गई है। ये एक और बहुत अहम बात है, यानी स्थिति में सुधार होगा ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा। बारिश की वजह से सभी नदियां भी उफान पर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर मुश्किल की स्थिति बन रही है और अगर 4 दिन और बारिश होगी तो फिर क्या हालात हो सकते हैं। चेन्नई एयरपोर्ट में पानी घुस गया है और जो फ्लाइट सेवा है वो प्रभावित हुई है। जैसा हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, ये तस्वीर भी आप देखिए, ये उसी एयरपोर्ट की है जहां पर पानी भरा हुआ है। रेलवे ट्रैक पर कई जगह पानी भर गया है और इस वजह से ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ा, यानी आपके लिए चेन्नई तक पहुंचना भी इस वक्त बहुत मुश्किल है क्योंकि फ्लाइट्स नहीं चल रही, ट्रेन्स नहीं चल रही और इसलिए जो मदद के लिए लोग पहुंचने हैं उनको भी दिक्कत आ रही है इस वक्त चेन्नई पहुंचने में। सड़कों पर पानी से यातायात सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हमारे सहयोगी नेहाल किदवई चेन्नई पहुंचे हैं वहां से रिपोर्टिंग करने के लिए और वो बता रहे थे कि जो गाड़ियों के दरवाजे हैं उसके हैंडल तक पानी आ गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी कई इलाकों में सड़क पर है। इसके अलावा एक और बात आपको यह भी बताएं कि वहां पर जो लोग अस्पताल जाना चाह रहे हैं उनको भी दिक्कत आ रही है इसी वजह से कि सड़क पर पानी है। पिछले 16 दिन से स्कूल और कॉलेजेस बंद है। जाहिर तौर पर ऐसे में घरों से लोगों के लिए निकलना मुश्किल है। बच्चों के लिए खास तौर पर एहतियातन स्कूल और कॉलेज पिछले 16 दिन से बंद कर दिए गए हैं। बचाव कार्य में सेना, नौसेना, एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, लेकिन उनके लिए भी आसान स्थिति नहीं है क्योंकि हर जगह पानी है। वहां पर पहुंचना, लोगों को निकाल कर लाना और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना बहुत आसान काम नहीं है। सरकार का हेल्पलाइन नंबर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 1913, ये वो हेल्पलाइन नंबर है 1913 जिस पर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर कोई आपका अपना चेन्नई में रहता है और वहां पर आपको चिंता हो रही है कि वो किस स्थिति में है, तो किस इलाके का क्या हाल है, आप इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं या आप चेन्नई में हैं तो भी फोन कर सकते हैं। पीएम ने जयललिता से बात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है, साथ ही 900 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से मदद के लिए, ये भी उन्होंने कहा है इस बार जब उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो ये चेन्नई में इस वक्त का अपडेट हम आपको दे रहे थे कि अभी भी 4 दिन और बारिश होगी, अभी भी बारिश हो रही है और लोगों को दिक्कत आ रही है। अब आपको बता देते हैं कि चेन्नई में इतनी बारिश जो है वो किन किन इलाकों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। एक तो आप देखिए पुरुषवक्कम का इलाका है जो यहां पर पड़ता है, इसके अलावा पोर्ट ऑफ चेन्नई है, नुनगामबक्कम का इलाका है, गियुंडी का इलाका है, वेलाचेरी का इलाका है, थिरुवनमयूर है, ताम्बरम है और मेडावक्कम है। ये वो ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बारिश क्यों हो रही है तो इसकी एक वजह ये भी बता दें कि जो बे ऑफ बंगाल है उसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में जो लो दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसी वजह से लगातार वहां पर बादल पहुंच रहे हैं और बारिश की स्थिति बन रही है। नेहाल किदवई हमारे सहयोगी चेन्नई में मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। नेहाल, क्या इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वहां बारिश हो रही है? राहत का काम कैसा चल रहा है? आप क्या देख पा रहे हैं? क्या तस्वीर है वहां? देखिए, अभी भी यहाँ पर बूंदाबांदी हो रही है। हालांकि तेज बारिश चेन्नई शहर के अंदर नहीं हो रही है, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दक्षिणी तमिलनाडु में यानी कडलूर, नागापट्टनम, ये जो इलाके हैं कांचीपुरम के, उस तरफ कई जगहों पर बारिश की खबर आ रही है। हालात लगातार यहाँ पर बिगड़ रहे हैं। भले ही 900 करोड़ रुपए की राहत की बात की गई है, लेकिन अगर यहाँ पर हालात सुधारने हैं तो एनडीआरएफ के साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ राज्य सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना होगा, इसलिए कि पानी तकरीबन चेन्नई के पिछले जितने दिनों से देर से मैं यहाँ पे हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन हर घर में पानी घुसा हुआ है। जितने भी इंस्टॉलेशन है, चाहे वो कॉमर्शियल हो या प्राइवेट इस्तेमाल के हो, हर जगह पानी घुसा हुआ है। मोटरसाइकिल, स्कूटी और इस तरह की जो दूसरी गाड़ियां पूरी तरह से कई जगहों पर हमें डूबी हुई दिखी हैं और साथ ही साथ हर जगह लोग रास्ता एक सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए काफी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों को परेशानियां हो रही हैं, साथ साथ जो बूढ़ी महिलाएं हैं, जो पुरुष है, सब हर तरफ यहाँ पर जो माहौल है बहुत ही खराब दिख रहा है और ऐसे में
बहुत जल्दी हालात सही होंगे इसकी उम्मीद बहुत कम लगती है। अगर बारिश अगले 24 से 48 घंटे तक और होती है तो हालात और बिगड़ जाएंगे यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के युद्ध स्तर पर यहाँ पर जो जीवन है उसको वापस पटरी पर लाने के लिए कोशिश करनी होगी। भले ही सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद सेना को और भी सेना की टुकड़ी को यहाँ पर बुलाया जाए, क्योंकि प्रभावित इलाके ज्यादा हैं और शायद हमें ऐसा लग रहा है देखने से कि जो सेना की टुकड़ी है और जो एनडीआरएफ के लोग आए हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हर जगह लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं, निहाल, ऐसे में दो सवाल हैं। एक तो ये कि जो लोग हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो किसी तरीके से बाहर निकाले गए हैं अपने घरों से, उन्हें कहां रखा जा रहा है? क्या उन्हें खाने पीने को या मेडिकल सुविधाएं मिल पा रही हैं? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि जब आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, हमने देखा देश में कई बड़े बड़े तूफान आए, उसके लिए पहले से अलर्ट जारी करके कई जानों को बचाया गया, उससे बेहतर तरीके से निपटा गया। क्या चेन्नई में ऐसी स्थिति बनेगी? ये मौसम विभाग प्रेडिक्ट नहीं कर पाया या चेतावनी देने के बाद भी सरकार तैयार नहीं थी और ऐसे हालात बन गए? देखिए, जब कभी भी सरकार की तरफ से चेतावनी दी जाती है तो कई बार हमने ये देखा है कि लोग उसको काफी उतनी गंभीरता से नहीं लेते। जैसे हुदहुद की बात करें, हुदहुद में सरकार बार बार चेतावनी दे रही थी, अपने बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा था और मैं भी वहां मौजूद था उन प्रभावित इलाकों में। और वहां पर जो मछुआरे थे उन्होंने कई बार अधिकारियों से बहस की, यह कहते हुए कहा कि जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा वक्त हमने समंदर में बिताया, हमें पता है कि समंदर का मिजाज क्या है, जब हालात खराब होंगे तो हम चले जाएंगे। कुछ ऐसे ही हालात चेन्नई में के बारे में भी आप कह सकते हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बारिश होगी और पिछले 100 सालों में ऐसी बारिश नहीं हुई जो कि आंकड़े बता रहे हैं। ऐसी सूरत में अधिकारियों के लिए बहुत मुश्किल होता है लोगों को समझाना, क्योंकि लोगों के दिल में एक ये डर होता है कि अगर वो घर छोड़ के चले जाएंगे तो वहां जो सामान है उसका क्या होगा। उस वक्त लोगों को अपनी जान की फिक्र नहीं करते और तब ये समस्या बड़ी हो जाती है। जब पानी घरों में घुसता है तब वो भागने की कोशिश करते हैं और ऐसे में अफरा तफरी मचती है। लेकिन इतनी ये भी बात तय है कि मौसम विभाग को जिस तरह से यहाँ पर चेतावनी देनी चाहिए थी शायद वो भी नहीं दे पाया, क्योंकि उसने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से बारिश होगी और लोग भी इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए और साथ ही साथ प्रशासन भी। तो कुल मिलाकर के हर तरफ से ये नाकामी का ये नतीजा है, यहाँ इस तरह की अफरा तफरी। और जो लोग निकाले गए वो कहाँ रखे गए हैं? उनको क्या सुविधा या मदद मिल पा रही है? देखिए, सरकार का यह कहना है कि जगह जगह पर जो ऊंची जगह है जहां पर पानी नहीं है वहां पर उन्होंने कैंप्स बनाए हैं और वहां पर हर संभव सहायता दी जा रही है। हालांकि तमिलनाडु सरकार, चाहे वो जयललिता को हो या डीएमके की हो, सब जब आम लोगों को सुविधा देने की बात होती है और ऐसे संकट का समय आता है तो वो लोगों की मदद करते हैं और इस वजह से इन लोगों का अपनी एक पकड़ है लोगों के बीच में। तो सुविधाओं जो अभी संभव है वो सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन इतना तय है कि प्रशासन और सरकार इसके लिए तैयार नहीं था। यह नाकामी साफ तौर पर दिख रहा है। शुक्रिया निहाल।